नमस्ते। आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में हम क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी से जुड़ी एक बहुत ही या परेशान करने वाली दिक्कत को समझने वाले हैं। बिल्कुल। ये काफी गंभीर विषय है। हाँ, ये है प्रोराइटिस, या अगर हम आम भाषा में कहें तो वो भयंकर खुजली। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि मेडिकल साइंस सीकेडी जैसी जटिल स्थिति के इस बहुत ही विशिष्ट दुष्प्रभाव से कैसे निपटता है। हाँ, क्योंकि जो लोग सीकेडी को करीब से समझते हैं, उन्हें पता है कि ये कोई सामान्य त्वचा वाली खुजली नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत जिद्दी होती है। और आज हमारे पास जो स्रोत है, वो पूरी तरह से इसके पहली पंक्ति के औषधीय उपचार यानी जो फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उस पर केंद्रित है। सही कहा। और स्रोतों से जानकारी निकालते हुए जो एक नाम बार बार सामने आ रहा है और जिसके पक्ष में सबसे अधिक वैज्ञानिक प्रमाण है, वो गैबापेंटिनॉइड्स हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर यही क्लास ऑफ ड्रग्स सबसे ज्यादा बताई जा रही है। एकदम सही। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है, वो ये है कि स्रोत हमें दो विशिष्ट दवाओं का सटीक विवरण देते हैं। हाँ, कौन सी हैं वो दो दवाएं? पहली है गैबापेंटिन। इसकी निर्धारित शुरुआती खुराक 100 मिलीग्राम है। 100 मिलीग्राम, ठीक है। हाँ, और इसे जरूरत के हिसाब से समायोजित या टाइट्रेट किया जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात, ये हमेशा डायलिसिस के बाद दी जाती है। डायलिसिस के बाद। और दूसरी दवा है प्रीगैबलिन, राइट? बिल्कुल। प्रीगैबलिन की खुराक 25 से 75 मिलीग्राम के बीच होती है। ओके। और इसे भी विशेष रूप से डायलिसिस के बाद ही देने का स्पष्ट निर्देश है। मतलब अगर हम इस पूरे डेटा को देखें तो दोनों ही दवाओं में एक बहुत ही स्पष्ट समानता है। पोस्ट डायलिसिस एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली। डायलिसिस के बाद का समय, टाइमिंग यहाँ सबसे क्रिटिकल पहलू लग रहा है। सही कहा। अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो सीकेडी से जुड़ी इस खुजली को नियंत्रित करने का सबसे प्रामाणिक औषधीय तरीका यही है कि गैबापेंटिनॉइड्स का सही खुराक में डायलिसिस के तुरंत बाद उपयोग किया जाए। और ये चीज एक बहुत ही गहरा सवाल भी खड़ा करती है। वो कैसे? देखिए, हम सब जानते हैं कि गैबापेंटिनॉइड्स मुख्य रूप से नसों के दर्द या नर्व पेन के इलाज के लिए जाने जाते हैं। हाँ, ये तो है। तो अगर नसों के दर्द की दवा सीकेडी वाली खुजली में सबसे अधिक प्रभावी है, तो क्या ये इस बात की ओर इशारा करता है कि यह खुजली केवल त्वचा की समस्या न होकर गहराई में स्नायुविक या न्यूरोलॉजिकल कारणों से जुड़ी है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये आगे के अध्ययन और चिंतन के लिए एक बेहतरीन बिंदु है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं